वेलकम स्टूडेंट, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, अभी बी फार्मेसी के कैप राउंड देखिए अभी खत्म हो जाएंगे। अभी आपके सामने देखिए बच्चों, जो आखिरी मौका है वो है आपका नॉन कैप राउंड का। तो सर नॉन कैप राउंड को फॉर्म फिलिंग हमें कैसे करना है, सर आखिरी डेट क्या है, क्या सच में सर नॉन कैप राउंड में मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, सर नॉन कैप राउंड की फीस कितनी होती है। तो देखिए बच्चों, मैं कहूंगा आज का ये जो वीडियो है देखिए स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्टूडेंट, राइट, यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देखिए क्या लिखा है, इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, आखिरी डेट क्या है बच्चों, देखिए 6 नवंबर, यानी कि देखिए आने वाले 6 नवंबर को देखिए बच्चों आपका फॉर्म फिलिंग क्लोज हो जाएगा नॉन कैप राउंड के लिए। तो एग्जैक्टली नॉन कैप राउंड कैसे कंडक्ट किया जाता है, देखिए मैं सभी को कहना चाहता हूं, देखिए जिनको भी अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला है कैप राउंड में या कॉलेज ही नहीं मिला है बच्चों, तो देखिए नॉन कैप राउंड आपके लिए आखिरी मौका है। बिलीव मी, कॉलेज मिलते हैं, बट ओनली थिंग इज दैट की फीस हाई होती है, एप्लीकेशन प्रोसीजर थोड़ी डिफरेंट है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर यहाँ पे शेड्यूल के लिए अगर आप देखोगे आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे बच्चों, ठीक है, यस, तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो देखिए 6 नवंबर यहाँ पे तो सीईटी सेल ने लिखा है, राइट, बट 6 नवंबर के बाद में एग्जैक्टली क्या होने वाला है बहुत ध्यान से सुनना। देखिए कैप राउंड कंडक्ट कैसे, आपके नॉन कैप राउंड कंडक्ट कैसे होते हैं, देखिए 6 नवंबर को आपका तो डेडलाइन खत्म हो जाएगा। ये खत्म होने के बाद में देखिए बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट लिस्ट टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वो कब होगी, तो वो देखिए वो होने वाली है 11 नवंबर को। और याद रखिए आपके जो एक्चुअल नॉन कैप राउंड जिसको आप कह सकते हो मैनेजमेंट राउंड, जिसको आप कह सकते हो ए कैप राउंड बच्चों, देखिए यानी कि आपका ए कैप राउंड हो फिर आपका आईएलएस राउंड हो बच्चों, ठीक है, ये कंडक्ट होगा 11 नवंबर से लेके 17 नवंबर। यानी कि देखिए बच्चों कुल मिला के आप देखिए 6 दिनों में ये सारे राउंड कंडक्ट होंगे ऑल ओवर द महाराष्ट्र। जितने भी कॉलेजेस होंगे जिनके अंदर नॉन कैप की सीट्स अवेलेबल है या फिर कैप की सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए बच्चों नीचे में क्या लिखा है इन्होंने, क्योंकि देखिए अगर ये स्केड्यूल आप समझ जाओगे, बिलीव मी, आप नॉन कैप राउंड ए कैप राउंड में कहूंगा बहुत आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे और आपको एक्चुअल पता चलेगा कि सच में मुझे कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे बच्चों तो देखिए लास्ट डेट फॉर कैंसलेशन ऑफ सीट विद फुल फीस रिफंड, यानी कि देखिए बच्चों अगर आपको एडमिशन को कैंसिल करना है, फीस का रिफंड करना है तो भी संभव है। देखिए लास्ट डेट क्या है यहाँ पे 15 नवंबर है। और देखिए जो भी आपका बी फार्मेसी का महाराष्ट्र स्टेट का एडमिशन का क्लोजर होगा बच्चों, ठीक है, फुल एंड फाइनल क्लोजर वो होने वाला है। देखिए फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा वो कब है 17 नवंबर। तो यानी कि देखिए बच्चों 17 नवंबर को देखिए महाराष्ट्र के सारे बी फार्मेसी का एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो याद रखना एग्जैक्टली अभी नॉन कैप राउंड को अप्लाई कैसे करना है, सर नॉन कैप राउंड में कैसे किस स्टेप से मुझे जाना है, मुझे पता कैसे चलेगा सर मेरा नाम उस लिस्ट में आया है या नहीं है। तो देखिए जैसे आप आपके लॉगिन पोर्टल में आओगे बच्चों, तो देखिए मुझे पता है भी आप सभी लोगों में से देखिए जिन्होंने बेटरमेंट किया है या कैप राउंड 4 को जिन्होंने अप्लाई किया बच्चों, देखिए तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से विंडो तो आएगा कि ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 4 इज कंफर्म। अगर आप नीचे आओगे स्टूडेंट देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे है आपका इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद देखिए बच्चों एक सेकेंड, आपके लॉगिन पोर्टल में आप जैसे आओगे, ठीक है, लॉगिन पोर्टल में आने के बाद देखिए जो बॉटम में इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म है इसको सेलेक्ट करोगे तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्योरली इन्होंने लिखा है, देखिए 4 स्टेप में आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। कितने में करनी है, 4 स्टेप में करनी है। जिस प्रकार से देखिए आपने कैपराउंड का फॉर्म फिलिंग किया था बच्चों, उसी प्रकार से याद रखना ये आपको नॉन कैपराउंड का फॉर्म फिलिंग होगा। बस इसमें देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है मुझे लगता है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए इसमें गलती क्या होती है, कंफ्यूजन क्या होता है, ये आपको चीजें नहीं पता होती है। देखिए जो आपका बी फार्मेसी का नॉन कैप राउंड है, लिखिए क्या लिखा है, दिस इज नॉट द कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म, ठीक है। द इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म इज इंटेंडेड फॉर कैंडिडेट हु आर अनएबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द कंसर्न इंस्टीट्यूट्स। यानी कि देखिए बच्चों दो तरीके से आप मैनेजमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आइदर आप इंडिविजुअली जाइए, कॉलेजेस को मिलिए, फॉर्म फिलिंग कीजिए, उनका कुछ प्रोसीजर होता है, या फिर देखिए बच्चों आप इस पोर्टल से फ्री में मैं कहूंगा उन सभी कॉलेजेस को आप अप्लाई कर सकते हो एक ही क्लिक पे, एक ही वेबसाइट पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन इंक्लूड सीट्स रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल कैप राउंड। यानी कि देखिए बच्चों कैप राउंड के बाद अगर जो भी सीट्स वैकेंट होगी वो सारी सीट्स देखिए बच्चों चली जाएगी नॉन कैप राउंड के लिए। सीट्स अंडर इंस्टीट्यूशनल कोटा, यानी कि जो भी मैनेजमेंट की सीट्स होती है वो भी यहाँ पे आपको पता चलेगी, यहाँ पे मिलेगी। द स्टेट सीईटी सेल विल फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन, देखिए क्या होगा 11 नवंबर को क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। देखिए सीईटी सेल विल फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स आफ्टर कैप राउंड 4
अलॉटमेंट प्रोसेस, यानी कि देखिए बच्चों कैप्टन 4 के अलॉटमेंट के बाद ये सारी सीट चली जाएगी आपके रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक है। द कंसर्न इंस्टीट्यूट शैल कंसीडर ऑल सच एप्लीकेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द इंटर सी मेरिट लिस्ट फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन, यानी कि देखिए बच्चों जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उन सभी बच्चों का देखिए इंटर सी मेरिट यानी कि उनका मेरिट लिस्ट लगेगा, और मेरिट के बेसिस पे ही देखिए बच्चों आपको नॉन कैप राउंड, मैनेजमेंट सीट्स या एक कैप राउंड में मैं कहूंगा एडमिशन मिलने वाला है, ठीक है। यस, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन आर एडवाइज्ड टू द एडमिशन शेड्यूल, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, एंड नोटिस पब्लिश बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, यानी कि इसके बाद की जो भी प्रोसीजर होगी वो आपको पर्टिकुलरली उस कॉलेज का वेबसाइट को ट्रैक करना है, कॉलेजेस के साथ आपको बच्चों कांटेक्ट में रहना है, सो दैट आपके नॉन कैप राउंड कब होंगे, कितने बजे होंगे, कितने बजे आना है, कितनी फीस लेके आना है, फीस को कैसे पे करना है, ये सारे डाउट्स देखिए बच्चों आपको उस कॉलेज के इंडिविजुअल जो भी अथॉरिटीज होंगे आपको बताएंगी। तो याद रखना ये एक विंडो है, एक पोर्टल है जिससे आप फॉर्म फिलिंग करोगे, बट फॉर्म फिलिंग के बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी बच्चों वो आपको कॉलेज के रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे पता चलेगी, और वेबसाइट पे जैसे आपका मेरिट नंबर आएगा उसके अनुसार आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस कॉलेज में किस सिटी में बच्चों रिपोर्ट करना है, ठीक है। यस, तो देखिए अगर आप नीचे में आओगे बच्चों, यस, तो देखिए जिस प्रकार से आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग की थी जो कि नॉन कैप राउंड के लिए की थी वही फॉर्म फिलिंग हमें करनी है। देखिए अगर मुझे अप्लाई करना है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च इंस्टीट्यूट करूंगा, यहाँ पे आने के बाद लेट्स से सपोज अगर देखिए मुझे यहाँ पे किसी कॉलेज को अप्लाई करना है तो मुझे कॉलेज को क्या करना है, जैसे मुझे सिंहगढ़ को अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए तो मैंने सिंहगढ़ को सेलेक्ट किया, फिर मैं नीचे आऊंगा 7 प्रोसीड करूंगा, ठीक है। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे ये कॉलेज नीचे ऐड हो चुका है, तो इस प्रकार से देखिए आपको सारी चीजें जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया ये कॉलेजेस तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप नीचे नीचे आगे जाओगे बच्चों तो देखिए आपको फॉर्म फिलिंग यहाँ पे करती जानी है जो कि ऑलरेडी आपने किया है। देखिए 4 स्टेप्स क्या है, बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए प्रेफरेंस को सेलेक्ट करना है, ऑप्शन फॉर्म समरी, और ये लास्ट में देखिए बच्चों आपको देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा, याद रखना, आपको जस्ट ऑप्शन रेडी करके रख देना है, वो ऑटोमेटिकली याद रखना बाद में सबमिट हो जाएंगे। ये जो सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो 6 नवंबर के बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगा। 11 नवंबर को सारे जो लिस्ट होगी एप्लीकेंट्स की वो चली जाएगी कॉलेजेस के लिए। तो इसके लिए भी देखिए बच्चों मैंने डिटेल में वीडियो दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिए कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। बट आज के वीडियो में मुझे इतना बताना है, देखिए अभी कैप राउंड 4 आपके खत्म हो जाएंगे, लास्ट ऑप्शन है नॉन कैप राउंड का, सारी चीजें डिटेल्स मैंने समझाया है। इसके अलावा देखिए बच्चों आपको कुछ भी डाउट्स होंगे, कुछ भी क्वेरीज होंगे तो प्लीज जो स्क्रोल लाइन पे नंबर, इस नंबर पे बच्चों आप मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।